ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होने का इम्कान, अमेरिकी वफ़द शिरकत करेगा। ईरान ने मुज़ाकरात में शिरकत का फिलहाल फैसला न किया। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें तेज, फ्रीकैन से रवाबत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतही मुशावरती इजलास। ईरान की मुज़ाकरात में शिरकत के हवाले से सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के इनकाद को यकीनी बनाने के आज़म का यादा। इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपीय कौंसिल के सदर में भी टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई और आलमी सलामती यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सफारतकारी पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। यूरोपीय कौंसिल के सदर की अमल के लिए हर मुमकिन हिमायत की यकीन दहानी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे, कोई खेल नहीं हो रहा, हम ईरान से संजीदा डील कर रहे हैं। सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ईरान में कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। ईरान की नई क़यादत समझदारी दिखाए तो इनका मुस्तकबिल खुशहाल हो सकता है। इसराइल ने मुझे ईरान के खिलाफ जंग में नहीं धकेला, मेरा शुरू दिन से मौक़िफ़ था ईरान एटमी हथियार न बनाए, हम अपने इस मौक़िफ़ पर कायम हैं। मीडिया और माहिरीन की 90% बातें झूठी मन घड़त हैं। डोनाल्ड ट्रंप का भी अरब में अमरीकी बहरी ऑपरेशन खत्म करने पर गौर। कहा, अगर दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे में पेशरफ्त हुई तो वो बहरी ऑपरेशन खत्म करने पर गौर कर सकते हैं। अमरीकी नाकाबंदी मुज़ाकरात में रुकावट है, नाकाबंदी खत्म हो तो मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, पाकिस्तान ने अमन के लिए अपना किरदार अदा किया मगर अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका ने साबित कर दिया वो सफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमरीका ने जारहाना इकदाम किए, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान को अमरीकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। अगर अमरीका और इसराइल जंग शुरू करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। पाकिस्तान ने सालिसकार को बता दिया, अमरीका का मौक़िफ़ और मुतालिबात बदलते रहते हैं जो बातचीत की राह में रुकावट हैं। अमेरिका मुस्बत इक़दामात की बजाय इल्जाम तराशियों में मसरूफ है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम भी हम पर डालने की कोशिश की। वाशिंगटन की सफारतकारी गैर मुस्तकिल और इल्जामात पर मबनी है। आबना हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। अमरीकी अफवाज की जानिब से किसी भी अहमकाना इक़दाम का ईरानी अफवाज जवाब देंगी। रूस और चीन के जिम्मेदाराना मौक़िफ़ के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। आबना हुर्मुज़ में नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने ईरानी जहाज कब्जे में ले लिया। जहाज ने वार्निंग नजरअंदाज की। अमेरिकी बहरिया ने इंजन रूम में सुराख करके इसे रोका। अमरीकी मैरीन्स जहाज पर मौजूद सामान की तलाशी। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी परचम बरदार जहाज को शुमाली बहर अरब में बंदर अब्बास की तरफ जाते रोका। अमले की जानिब से हिदायत पर अमल न करने पर कार्रवाई की गई। अमरीकी एहलकारों ने जहाज पर सवार होकर इसे तहवील में ले लिया। ईरान का कार्रवाई पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातिमुल अंबिया के तर्जुमान का कहना है, अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। अमरीका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज चीन से ईरान आ रहा था। अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेस ने अमरीकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियां तेज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में मसाइल के हल के लिए फौरी मुकालमे और राब्ते पर जोर। इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ के आज़म का यादा। राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। सफारती कोशिशों और मुकालमे के फ़रोग़ के आज़म की तारीफ। पाकिस्तान का खित्ते में मुज़ाकरात और तामीरी सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखने के आज़म का यादा। मिस्र और कनाडा के वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत की। अमरीका का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार का खैर मकदम। वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, हम मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हैं।
तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए ख़ुसूसी सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीरी मुक़द्दम से मुलाकात। कशीदगी में कमी लाने के लिए सफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी। गैर मुल्की वफूद के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तनाज़ा का देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। ईरानी सदर की कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत। मसूद पशिगान कहते हैं कि जंग किसी के मुफाद में नहीं है। दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। कशीदगी को कम करने के लिए हर अकली और सफारती रास्ता अपनाना चाहिए। मुश्किल हालात को तदब्बुर, दानिशमंदी और कौमी वकार के साथ इकदाम उठा रहे हैं। हमारी तवज्जो तामीर नो और बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए मसाइल के हल पर होगी। मुश्किल हालात के बावजूद कौमी गैरत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी वकार का तहफ़्फ़ुज़ और तामीर नो हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका से मुज़ाकरात जारी, जंग के लिए भी तैयार हैं। ईरान को अपने मुखालिफिन पर एतमाद नहीं, किसी भी वक्त सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम है, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम करना भी नागुज़ीर है। आप नए हरमुज़ मामला। चीन, सऊदी अरब और रूस मुतहरिक। जंगबंदी पर जोर। बीजिंग का ईरानी कारगो जहाज कब्जे में लेने पर इजहार तशवीश। चीन के सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। चीनी सदर ने अपने हरमुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा, मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़रिए से हल किया जाए। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है अफ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। रूसी सदारती ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि ईरान जंग में सालिस नहीं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारहियत के असरात पूरे खित्ते में फैल रहे हैं। खलीज फार्स का बहरान अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का नतीजा है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी दफातर बंद। वर्क फ्राम होम की हिदायत। रूट के दौरान कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेसवे श्रीनगर हाईवे भी ट्रैफिक के लिए बंद होगी। मेट्रो बस सर्विस पीएम स्टेशन तक पाक सेक्रेटरीट तक मुकम्मल बंद। बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। फैजाबाद में तिजारती मराकज़ भी बंद रहेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदी से मुसाफिर परेशान। रेलवे स्टेशन रावलपिंडी पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मुसाफिर मंजिल तक पहुंचने के लिए रेल के सफर को तरजीह देने लगे। टिकट लेने की जगह पर लाइनों में रश भी बढ़ गया। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात पर आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफा। कीमत $95 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मनफी रुझान रहा। सरमायाकारों को अरबों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 100 इंडेक्स 1742 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,72,000 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के ऐलान के बाद एशियाई मार्केट्स में तेजी रही। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.62% इजाफा हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.59% की तेजी देखी गई। जापान के निकी इंडेक्स में भी 0.46% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सदर जरदारी 25 से 30 अप्रैल चीन का हम दौरा करेंगे। चीन की आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। सफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और दिफाई ताउन के मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में दौरा चीन खुसूसी अहमियत का हामिल करार। सिक्योरिटी फोर्सेज का बन्नू और लकी मरवत में ऑपरेशन। फितनल खारिज के 4 दहशतगर्द हलाक। बन्नू में मारे गए दहशतगर्दों में खारजी वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार शामिल है। कार्रवाई के दौरान खुदकुश जैकेट, असला और गोला बारूद बरामद। वहीदुल्ला मतलूब तरीन दहशतगर्दों में शामिल और मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस था। ISPR के मुताबिक 21 फरवरी 2026 को बन्नू में खुदकुश हमले का मरकजी हैंडलर भी वहीदुल्ला था। इस हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हुए थे। ऑपरेशन के जरिए मरकजी मुलजिम को अंजाम तक पहुंचाकर हमले का बदला ले लिया। लकी मरवत में टारगेटेड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस एहलकार अतीकुर रहमान शहीद। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब कमांडर आमिर सुहेल उर्फ ओकाबी भी शामिल है। सदर वजीर आज़म और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन।
गिलगित बल्तिस्तान की मजलिस से कानून साज के आम इंतखाबात के लिए नून लीग पार्लिमानी बोर्ड का इजलास 23 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड की सदारत नवाज शरीफ ने की। पार्लिमानी बोर्ड गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पार्टी के मौजूद उम्मीदवारों का चुनाव। वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसहाक डार, वजीर आला मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने इजलास के लिए आमद पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बड़ा फैसला, गंदम फरोख्त की हद खत्म कर दी। छोटे आबादगार अब बगैर किसी पाबंदी के गंदम फरोख्त कर सकेंगे। फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की गंदम खरीदारी मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा तमाम अहल आबादगार अपनी गंदम सरकारी खरीदारी मराकज पर फरोख्त करें। हुकूमत को गंदम फरोख्त करने वाले आबादगार मुस्तकबिल की सब्सिडी के अहल होंगे। सिंध में फ्यूल सब्सिडी स्कीम के तहत 3,976 गाड़ियों के लिए 14 करोड़ 67 लाख रुपए जारी। 11,980 अहल गाड़ियों का डेटा जमा। वज़ीर आला सिंध की तस्दीकी अमल तेज करने की हिदायत। कहा डेटा में गलतियों की बुनियाद पर ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात की हिमायत में करारदाद मुतफ़िक़ा के तौर पर मंजूर। अपोजिशनल हुकूमत की पेश करदा करारदाद में अमन इस्तेहकाम और इलाक़ाई ताउन पर जोर। PTI हुकूमत में दोहा अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। करतारपुर राहदारी को तारीखी इक़दाम करार दिया गया। करारदाद में इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकराती पायदार अमन का वाहिद रास्ता करार दिया गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत शोबा तालीम इस्लाहात पर इजलास। शरह खानगी में इजाफे के लिए दूर अफ्तादा इलाकों में कम्युनिटी स्कूलों के क़याम की तजवीज़। डबल शिफ्ट स्कूल प्रोग्राम में तोसी। IT और AI कोर्सेज के इजरा से इत्तफाक। वज़ीर आला की इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत। कहा कोशिश है कि एक भी बच्चा तालीम के बुनियादी हक से महरूम न रहे। पंजाब असम्बली इजलास। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नड़ और अपोजिशन रुकन एजाज शफी के साथ तल्ख जुमलों का तबादला। डिप्टी स्पीकर की शोर करने पर एजाज शफी को वार्निंग। कहा मेरी मर्जी किसी की बात सुनूं या ना सुनूं। एजाज शफी अपना काम करें, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। पॉइंट स्कोरिंग ना करें, मुझे रूल्स ना सिखाएं। एजाज शफी ने बात करने की इजाजत मांगी लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इजाजत ना दी, जिस पर वो अपनी सीट पर बैठ गए। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास के लिए स्पीकर की कुर्सी संभाली। पाकिस्तान से ईरान रेलवे ट्रैक का आगाज जल्द करने जा रहे हैं। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। कहा यह सिलसिला ईरान तक नहीं रुकेगा बल्कि यूरोप की तरफ बढ़ेगा। रोहड़ी नुकंडी 900 किलोमीटर और नुकंडी से ताफ्तान 87 किलोमीटर का ट्रैक दोबारा बहाल किया जा रहा है। सर्कुलर रेलवे सिंध हुकूमत का डोमेन है। रेलवे नहीं चलेगी तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। कराची में डकैती की बड़ी वारदात। मुलजिमान पेट्रोल पंप के मालिक को गोली मारकर 75 लाख लूट कर फरार। वाकया सब्जी मंडी के मरकजी गेट के सामने पेश आया। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने कार का पीछा करके वारदात की। मज़ाहमत पर फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप का मालिक रकम बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा था।